अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो एक छोटा सा टैक्स चेंज आपका पूरा प्रॉफिट खा सकता है। बजट 2026 के बाद लोग बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग महंगी हो चुकी है, ऑप्शन सेलिंग का गेम खराब हो गया है और एसटीटी इतना ज़्यादा बढ़ा ही क्यों है? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस दोस्तों ट्रेडर्स के दिमाग में अभी चल रहे हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है आपको। और ट्रेडर्स को अब आगे क्या करना चाहिए ये भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, एसटीटी का एक भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बेसिक क्वेश्चन की, जो कि है एसटीटी हाइक। आखिर एसटीटी बटा ही क्यों है? तो सबसे पहले एसटीटी का मतलब है दोस्तों सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जी हाँ, और ये चार्ज होता है दोस्तों हर एक ट्रेड पर जो आप लेते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट या लॉस के ऊपर ही होगा। फिर चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, एसटीटी तो पहले ही आपसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। और ये चीज़ दोस्तों ऑटोमेटिकली होती है एक्सचेंज के थ्रू, आपको कुछ भी इसमें करना नहीं पड़ता अपने से कि आप जैसे जीएसटी हम फाइल करते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप ट्रेड लेते हो वैसा ही ये चीज़ आपसे कट जाता है आपके पैसों में से। और ये चीज़ दोस्तों अभी से स्टार्ट नहीं हुई है, 2004 से चल रहा है। लेकिन अभी दोस्तों बजट 2026 के अंदर ये चीज़ को हाइक करा है, मतलब कि इसका चार्जेस बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट ने। एंड ये चीज़ अप्लाई होती है इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन सभी के अंदर। तो ये बेसिक चीज़ है सबसे पहले। अब बात कर लेते हैं व्हाट चेंज इन बजट 2026, मतलब कि ऐसा तो क्या बदला है कि 2004 से चल रहा था लेकिन अब से इतना ज़्यादा हाइक बन चुका है इसका। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है दोस्तों कि बजट 2026 ने इक्विटी डिलीवरी को टच ही नहीं करा हाइक के अंदर। जी हाँ, मतलब उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, असली धमाका सिर्फ एफएनओ सेगमेंट में ही हुआ है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें दोस्तों तो फ्यूचर्स की बात करें सबसे पहले, तो पहले था 0.02% एंड अब हो चुका है 0.05%, मतलब कि 150% से इंक्रीज हुआ है फ्यूचर्स के अंदर। और ऑप्शंस की बात करें तो पहले था 0.10% और अब हो चुका है 0.15%। ऑप्शंस एक्सरसाइज की बात करें तो पहले था 0.125% एंड अब हो चुका है 0.15%। ये नंबर दोस्तों हो सकता है कि आपको छोटे लग रहे हो कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक कैलकुलेशन वीडियो भी बनाया कि हर एक ट्रेड पर मैं एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया कि किसमें कितना फर्क पड़ेगा आपको, यानी कि कितना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा अब से आपको। तो वो चीज़ आप उस चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, साथ ही ये भी बता दूं कि इंट्राडे इक्विटी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। डिलीवरी इन्वेस्टिंग में भी कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, मतलब कि टारगेट सिर्फ एक ही है, जो कि है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। जी हाँ, तो ये भी आपको क्वेश्चन अब क्लियर हो चुका होगा आई होप। तो अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का किसको पड़ा है, यानी कि एसटीटी हाइक का। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो फिर जो ज़्यादा ट्रेड करते हैं। वीकली ऑप्शन ट्रेडर्स को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। स्कैल्पर को तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। एंड जो शॉर्ट टर्म एफएनओ ट्रेडर्स है उनके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। और इसके पीछे का रीज़न दोस्तों क्लियर है कि एसटीटी इज चार्ज ऑन एवरी ट्रेड, मतलब ऐसा नहीं है कुछ ही जो आपका प्रॉफिट होगा उसी पर चार्ज होगा। हर एक ट्रेड के ऊपर चार्ज होगा, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो मतलब जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ही ज़्यादा एसटीटी आपको देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर ट्रेडर चेंज, मतलब कि जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या चेंज हुआ है। तो दोस्तों उसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लो कि निफ्टी 25,000 चल रहा है और उसका लॉट साइज है 65, जो कि आपको पता ही है। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो 16.25 लाख का बन जाता है इस हिसाब से। तो पहले क्या होता था दोस्तों, 0.02% चार्ज होता था। तो उस समय एसटीटी जो आपको देना पड़ता था वो था 325 रुपीज़। लेकिन अब जो 0.05% हो चुका है, तो उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा 812 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि अगर क्लियर डिफरेंस हम देखें तो एक ही लॉट के अंदर आपको 487 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा आपसे। तो मान लो कि ऐसे अगर आपने दिन में 10 ट्रेड करे तो 4800 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और अगर 20 ट्रेड कर लिए फिर तो 1 लाख रुपीज़ दोस्तों मंथली आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज हो जाता है दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो। दिस इज़ वाई ट्रेडिंग फील्स एक्सपेंसिव यहाँ पर। तो ये दोस्तों आपको आई होप कि क्लियर हो चुका होगा ये चीज़ भी, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो। अब बात कर लेते हैं अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपके लिए क्या चेंज हुआ है। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर दोस्तों आपको पता ही है 0.10% से 0.15% कर दिया गया है। तो उसका एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो मान लो कि प्रीमियम चल रहा है 150 रुपीज़ का आपने जो बाय करा, और लॉट साइज तो इसका भी 65 है। एंड तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपको लगेगा एसटीडी के अंदर जो पहले से भी ज़्यादा लगेगा वो है 5 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 5 रुपीज़ आपको और ज़्यादा देना पड़ेगा पहले के मुताबिक अब। एंड ऑप्शंस एक्सरसाइज होने पे दोस्तों एसटीडी चार्ज होता है इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर। और अगर आईटीएम ऑप्शन होल्ड करा एक्सपायरी तक फिर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। एंड मैनी न्यू ट्रेडर्स गेट शॉक्ड हियर, यानी कि यही वजह है दोस्तों कि जहां न्यू ट्रेडर्स को एक्सपायरी पे शॉक लगता है। अब बात कर लेते हैं क्या इंट्राडे एंड डिलीवरी ट्रेडर्स को भी इसमें डरना चाहिए। तो इसका सीधा जवाब है नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका रीज़न की बात करें तो इक्विटी डिलीवरी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इंट्राडे इक्विटी में भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए भी सब कुछ सेफ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी ये चीज़ काफ़ी सेफ है।
और गवर्नमेंट सिग्नल देखे दोस्तों, तो ये लोग स्पेकुलेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं मार्केट में, और इसी वजह से एसटीटी के अंदर इंक्रीज करा है इन्होंने। और ये लोग और ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को। अब बात कर लेते हैं व्हाट ट्रेडर्स शुड डू, मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अब। सबसे पहला है रिकैलकुलेट ब्रेक इवन, मतलब कि ब्रेक इवन को आपका दोबारा कैलकुलेट करो, पुराने कॉस्ट पे स्ट्रेटेजी मत चलाओ अब, यानी कि नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। दूसरा है रिड्यूस अननेसेसरी ट्रेड, यानी कि आपको जो फालतू में आप ट्रेड ले लेते थे कि मैं चलो देख लेता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, वैसे मत करना, प्रॉपर तरीके से ही ट्रेड करना, वरना आपको एसटीटी हाइक देखने को मिल जाएगा उसके अंदर। बी केयरफुल होल्डिंग आईटीएम ऑप्शंस ऑन एक्सपायरी, यानी कि एक्सपायरी पे आईटीएम ऑप्शंस होल्ड करते वक्त थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा आपसे आपको। फिर है कंट्रोल क्वांटिटी एंड चर्न, यानी कि क्वांटिटी और चर्न पे कंट्रोल वॉल्यूम से नहीं बल्कि क्वालिटीज पर फोकस करके रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोस्तों क्वालिटी ट्रेड से ही पैसा बनेगा अब। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट थी आपके लिए जानना। तो बजट 2026 का दोस्तों एसटीटी हाइक एक क्लियर मैसेज देता है हमें कि एफएनओ इजी मनी बिल्कुल भी नहीं रहा अब। कॉस्ट हर ट्रेड पे काउंट होता ही है। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो एडॉप्ट करेगा इसे, यानी कि अगर आप इसे एडॉप्ट नहीं करोगे तो आप कभी ना कभी दोस्तों मार्केट से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपका पूरा अकाउंट ही वाइप आउट हो जाएगा। और अगर आप ये रूल समझ गए दोस्तों, तो आप ट्रेडिंग में सर्वाइव भी कर पाओगे और ग्रो भी कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इसके बारे में तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना अपना डाउट। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम डेली ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।